Hello student, good afternoon to everyone. Now we start your chemistry lecture. और आपका कंफर्मेशन मैंने एंड किया. अब हम स्टार्ट करेंगे जीओसी. ओके, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. नाउ स्टार्ट जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी. तो अभी जीओसी हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं. जीओसी में हम दो पार्ट पढ़ेंगे, एक जीओसी पार्ट 1 होगा और एक जीओसी पार्ट 2 होगा. पार्ट 1 में हम जितने इफेक्ट होते हैं वो सब देखेंगे. पार्ट 2 में हम रिएक्शन कराने, रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे. ठीक है, तो पार्ट 1 में जो हम पढ़ेंगे मैं तुम्हें बता दे रहा हूं. ये आगे का लेसन है. तो नाउ वी स्टार्ट जीओसी 1. तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि जीओसी 1 में पढ़ना क्या क्या है, जीओसी 2 में क्या पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो जीओसी 1 में मान लो हमने अब रिएक्शन कराने गए, तो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे सबट्रेट. सबट्रेट जो रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा. मान लो किसी ने इसके ऊपर अटैक किया तो उसको हम बोलेंगे रिएजेंट. तो इसके अंदर मतलब हम ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर हम एक सबट्रेट होगा हमारा, एक रिएजेंट होगा. ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, अब मोस्टली हम रिएक्शन के अंदर ही सारी चीजें पढ़ेंगे. तो एक रिएजेंट होगा और एक सबट्रेट होगा, बराबर है. अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, या तो इसमें सॉल्वेंट होंगे या तो नहीं भी हो सकते. तो यहां सॉल्वेंट हमने ले लिया. अब यहां बना हमारा प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हमें बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं. प्रोडक्ट में हमें बाई प्रोडक्ट भी, साइड प्रोडक्ट भी मिलता है हमें. तो एक सबट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, सॉल्वेंट होगा या नहीं होगा, प्रोडक्ट मिलेगा या बाई प्रोडक्ट मिलेगा. प्रोडक्ट में हमें या तो मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है, या तो हमें माइनर प्रोडक्ट, दोनों साथ में मिलेंगे, मेजर और माइनर प्रोडक्ट. मतलब इसका परसेंटेज हो सकता है ज्यादा, इसका परसेंटेज कम हो. तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होगा तो इतने चीजें हमें देखने को मिलते हैं, सबट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट. ये हमें चीजें इतने देखने को मिलते हैं. अब ध्यान देना, अब यहां पर पहले हम सबट्रेट लेते हैं. सबट्रेट. अब सबट्रेट में क्या होता है, सबट्रेट में बॉन्ड फ्यूजन होता है, बॉन्ड टूटते हैं, बराबर है क्या. और रिएजेंट में क्या होता है, रिएजेंट जब बॉन्ड टूटता है तो इसके ऊपर अटैक होता है, यानी यहां पर बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, यहां बॉन्ड ब्रेक होते हैं. और रिएजेंट क्या करते हैं, अटैक करते हैं. तो रिएजेंट जो होते हैं वो या तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, या न्यूक्लियोफाइल होंगे, या रेडिकल्स होगा. कार्बिन भी होता है, तो कार्बिन हम आगे पढ़ेंगे. मोस्टली अभी हम 3 पढ़ेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रेडिकल. कार्बिन भी होता है, बट राइमर ट्रिमर रिएक्शन में जो बनता है वो कार्बिन बनता है, तो यहां पर हम कार्बिन बाद में पढ़ेंगे. तो एक रिएजेंट जो होता है वो मोस्टली 3 टाइप के होते हैं. जहां तक अगर हम सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो सॉल्वेंट जो होता है वो 2 टाइप के हमें मिलेंगे. एक पोलर होगा जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, और एक नॉन पोलर होगा. कभी कभी रिएक्शन पोलर में होता है, कभी कभी नॉन पोलर में होता है. पोलर में हम 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक. पोलर प्रोटिक मतलब जो हाइड्रोजन को रिलीज करे, जैसे वाटर. तो पोलर प्रोटिक और पोलर
अप्रोटिक। तो हम सॉल्वेंट में पोलर और नॉन पोलर का डिवीजन करते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म में इतना चीजें हमें देखने होंगे, बॉन्ड तोड़ना होगा, अटैक करवाना होगा। जब हम बॉन्ड अटैक करवाएंगे, जैसे बॉन्ड टूटा, तो पहला तो हमारा प्रॉब्लम यही क्रिएट हो जाएगा कि हमने बॉन्ड तोड़ा। अब बॉन्ड जब हमने तोड़ा, एक ऑर्गेनिक जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कराते समय पहले हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो बॉन्ड तोड़ने से अब जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा वो दो टाइप से होगा, हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक। अब ये मान लो बॉन्ड हमने तोड़ दिया, या तो हेट्रोलाइटिक होगा या तो होमोलाइटिक होगा। हमने बॉन्ड ब्रेक किया। अब हमने बॉन्ड ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद हमें कुछ मिला। अब हमें जो मिला तो उसके बाद हमें में भी जो अगर अटैक करने के पहले इसने तोड़ दिया तो उसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है। जैसे मान लो बॉन्ड टूट गया, अब बॉन्ड टूटने के बाद हमें रिएक्टेंट में मिला, अभी अटैक नहीं हुआ है। अटैक होने से पहले उसने अभी बॉन्ड टूटा है, तो उसके बाद जो मिलेगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के दौरान बीच में बना होगा। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो हम स्टेबिलिटी है वो हम अलग अलग टाइप से चेक किया करते हैं। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो रिएक्शन के बीच में बना है, जैसे हमने बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, उसका हम स्टेबिलिटी अलग अलग टाइप से चेक किया करते हैं। जो स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इससे हम चेक किया करते हैं, यानी प्लस माइनस आई इसको बोलते हैं। मिजोमेरिक और रिजोनेंस, हाइपर लिख दे रहा हूं, हाइपर कंजुगेशन। हम हाइपर कंजुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी को चेक किया करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस एच। और मिजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम प्लस माइनस एम बोलते हैं, और इसको हम रिजोनेंस भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिजोनेंस और इसमें, तो आगे हम बात करेंगे। हम इस तीनों को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो यहां रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जो यहां रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद जो हमें इंटरमीडिएट मिला, उसका हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। और स्टेबिलिटी जो चेक करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से चेक करेंगे। पहला हमारा ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो ये हमारा जीओसी पार्ट 1 हो जाएगा। अब जीओसी पार्ट 2 में क्या होगा, जब ये इसके ऊपर अटैक मारेगा तो जीओसी पार्ट 2 में जो चलेगा वो रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा कि ये रिएक्शन कैसे अटैक हुआ, बॉन्ड बना, नया सिग्मा बॉन्ड बना, या डबल बॉन्ड बन गया, या ट्रिपल बॉन्ड बन गया, या डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ। यानी जीओसी 2 में हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ध्यान देना, यहां पर बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड ब्रेक होना, और ये अटैक किया, वहां स्टेबिलिटी चेक किया हमने, अटैक किया, सॉल्वेंट दिया हुआ, प्रोडक्ट बना। यानी जो यहां से लेके यहां तक एक हमें पाथ मिलेगा प्रोडक्ट बनाने का, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी एक रिएक्शन का पाथ बना रहा है, पाथवे, किस पाथ से रिएक्शन जा रहा है
किस पाथ से हमें रिएक्शन को लेके जाना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसा हो सकता है जब ये अटैक करे तो हो सकता है नया सिग्मा बॉन्ड बने, हो सकता है कि डबल बॉन्ड बने, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड बने, हो सकता है डबल बॉन्ड टूट जाए। तो इसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन और हो सकता है इलिमिनेशन रिएक्शन और या हो सकता है रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट सब में हो सकता है। ये पार्ट 2 का जीओसी पार्ट 2 का है, ये जीओसी पार्ट 2 का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या हमें पढ़ने हैं। तो पार्ट 1 में एक सबस्ट्रेट होगा जहां पर हम बॉन्ड फ्यूजन के बारे में देखेंगे, जहां हम बॉन्ड फ्यूजन के बारे में चेक करें। तो एक सबस्ट्रेट होगा, एक सबस्ट्रेट होगा। अब इस सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड दो टाइप से टूटेगा, हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक, ठीक है। टूटने के बाद इस रिएजेंट का, अब ये जो बॉन्ड टूट गया, जो टूटने के बाद बनेगा तो उसको बोल देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट का हम स्टेबिलिटी जो है वो 3 टाइप से देखा करते हैं। मतलब पूरा मैं समरी बता रहा हूं कि एक रिएक्शन होने के दौरान क्या क्या हमें करना होगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मेन जो पार्ट है तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा यहां से। ऑर्गेनिक का जो मेन पार्ट है वो यहां से आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर सबस्ट्रेट पहले बॉन्ड का फ्यूजन हुआ होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक टाइप से। अब वो जो बीच में बनेगा उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। उसका स्टेबिलिटी हम 3 टाइप से चेक करेंगे, इंडक्टिव से, हाइपर से, मिजोमेरिक से या रेजोनेंस से हम बोलेंगे। ये रिएजेंट हम पढ़ेंगे जो इसके ऊपर अटैक मारेगा। इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, रेडिकल हो सकता है या कार्बिन हो सकता है। कार्बिन हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो सॉल्वेंट हो सकता है वो सॉल्वेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो पोलर होगा, नहीं तो नॉन पोलर होगा। पोलर में भी 2 टाइप्स होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। प्रोडक्ट जो बनेगा मेजर बनेगा या तो माइनर बनेगा या केवल मेजर बनेगा या बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। अब ये एक सबस्ट्रेट को बॉन्ड ब्रेक होना, स्टेबिलिटी चेक करना, रिएजेंट को अटैक करना, फिर प्रोडक्ट बनाना, इस सबको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। एक पाथ में हम जा रहे हैं कि हमारा एक सही से प्रोडक्ट क्या है, राइट प्रोडक्ट क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो हम उसको बोलेंगे जितना भी चीजें फॉलो होगा, टूटना, फिर अटैक करना, कहां अटैक करना, किस जोन में अटैक करेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस चीज को सबको एक राइट पाथ में जाना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यही रिएक्शन मैकेनिज्म जो है जीओसी पार्ट 2 में हम पढ़ा करते हैं। अब हो सकता है कि ये जब अटैक कर रहा हो तो एक बॉन्ड टूट रहा होगा, एक नया बॉन्ड बन रहा होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन भी हो सकता है, एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, इलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है और रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो हम पार्ट 2 में पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसमें एक और आता है लिविंग ग्रुप, तो इसको हटा रहा हूं मैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से सारे चीजें, ताकि ये जितना भी चीजें हमने लिया वो, अब यहां ध्यान देना, हमने एक सबस्ट्रेट लिया Cl, यहां पर हमने लगा दिया CH3 CH3 CH3।
दिस वन इज सबट्रेट। अब इसका हमने रिएक्शन, ठीक है, H2O से करवा दिया, ठीक है, H2O से हमने करवा दिया, और ये एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम है, यानी कोई भी एसिडिक मीडियम सॉल्वेंट हमने ले लिया। अब रिएक्शन कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ये हमारा हो गया सबट्रेट, ये सबट्रेट का काम किया। अब ये जो रिएजेंट है वो ब्रेक होगा, और किस पार्ट में होगा, H प्लस और OH माइनस में। अब ये हमारा सबट्रेट है, अब ये सबट्रेट है तो यहाँ Cl है, तो यहाँ CH3, CH3 और CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये ज्यादा है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव डेवलप कराएगा, ये मतलब इस पे इसको पोलर बनाएगा ये, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है। और ये अब ये दोनों एक ही कंटेनर में हैं, तो जब ये दोनों एक ही कंटेनर में हैं, तो ये जो OH वाला पार्ट है, यानी OH वाला पार्ट मतलब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल इसके इस पार्ट पे हिट करेगा, बार बार यहां पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन कमी दिख रहा है, तो ये इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा। और जैसी अभी अप्रोच कर रहा है इसको अटैक करने की, अभी अटैक किया नहीं है, और जैसी अप्रोच कर रहा है तो धीरे धीरे बॉन्ड ये इसका वीक होता जाएगा, क्योंकि बार बार दोनों एक ही कंटेनर में, ये अटैक होने के बाद ये बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो है बन गया ये, अब इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, ये इंटरमीडिएट में बना, ये हमारा हुआ इंटरमीडिएट, ये हमारा हुआ इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सबट्रेट, और ये हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये कैसा ट्रीट होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, अटैक करने के बाद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है कि नहीं है, उसको हम 3 तरीके से चेक करेंगे, जो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब क्या होगा, ये जो अभी अप्रोच कर रहा था, अभी अटैक, बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटने के बाद ये बॉन्ड टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, क्लोरीन, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, क्लोरीन, तो इस पे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाए। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में कुछ रिएक्शन में इस तरह से बना है। अभी जैसे ये इसको अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये इसको अप्रोच कर रहा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, यहाँ प्लस हुआ होगा और यहाँ माइनस हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ हम पहले वही पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड फ्यूजन, हम बॉन्ड का ब्रेकिंग देखने वाले हैं, और बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद क्या बनने वाला है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये 2 डिफरेंट अलग अलग प्लस चार्ज क्रिएट हुआ, इसलिए इसे हेट्रोलाइटिक बोलेंगे, तो हम अलग से तुम्हें पढ़ाएंगे। अब ये इसमें बॉन्ड इंटरमीडिएट बना, अब यहाँ स्टेबिलिटी चेक करना है, तो ये हम फैक्टर लगाएंगे। अब क्या हो गया, इसने जब अटैक करने की कोशिश किया तो बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड फ्यूजन हुआ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो बॉन्ड का ब्रेकिंग हम पहला ही पढ़ने वाले हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इस पे अटैक किया, अटैक करने के बाद ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, यहाँ स्टेबिलिटी इस तरीके से चेक किया जाएगा। अब क्या होगा, अब ये OH इसको अटैक करेगा, और OH अटैक करने के बाद इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 और ये CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और ये H प्लस पहले से था और Cl माइनस, ये हमारा हो गया HCl। दिस वन इज बाई प्रोडक्ट, ये हमारा बाई प्रोडक्ट, मेन जो प्रोडक्ट बना हमारा ये बना, और ये बाई प्रोडक्ट बना, तो ये हमारा हुआ प्रोडक्ट और ये हुआ हमारा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्वेंट में H2SO4 कोई भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में। रिएजेंट A हुआ, सबट्रेट A हुआ, तो क्या क्या हुआ इसमें, बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक किया, इंटरमीडिएट बना। अच्छा, जो इसको छोड़ के गया Cl, जो बॉन्ड तोड़ के गया, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप बोलते हैं।
तो बॉन्ड का तोड़ना, बॉन्ड फ्यूजन होना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, इंटरमीडिएट बनना, सीएल को छोड़ के बाहर जाना, लिविंग ग्रुप, इंटरमीडिएट, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड फ्यूजन, इसकी स्टेबिलिटी चेक करना, फिर प्रोडक्ट बनना, बाई प्रोडक्ट बनना, ये इतना से इतना एक प्रोसेस हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, बाई प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम ऑर्गेनिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो हमें इसी में सब कुछ घूमते जाना है। अब यहां पर क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड टूटा और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये सी और सीएल वाला सिग्मा बॉन्ड जो था, सी और सीएल वाला सिग्मा बॉन्ड टूट गया और सी और ओएच का एक नया सिग्मा बॉन्ड बना। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन है। और ये SN1 हम आगे नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा और एक सिग्मा बॉन्ड का नया सिग्मा बॉन्ड बना। तो वहीं हम GOC पार्ट 2 में पढ़ने लग जाएंगे कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किस टाइप से जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, एडिशन होगा, एलिमिनेशन होगा। तो जो रिएक्शन का टाइप होगा, किस टाइप से रिएक्शन कर रहा है, टाइप हम GOC पार्ट 2 में देखेंगे। अब पार्ट 1 में क्या क्या देखेंगे, तो पार्ट 1 में बॉन्ड का ब्रेकिंग, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, कहाँ स्टेबल है कहाँ नहीं है, कब स्टेबल है, हाइपर कंजुगेशन, ये सब चीजें हम पार्ट 1 में देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डस्टिंग कर रहा हूं। तो पार्ट 1 में इतना चीजें हम पढ़ने, तो हम आपको स्टार्ट करेंगे बॉन्ड फ्यूजन से। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपको बॉन्ड फ्यूजन से, क्योंकि सबट्रेट में पहले क्या होता है, बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो एक रिएक्टेंट में पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बॉन्ड फ्यूजन, हेडिंग डालो बॉन्ड फ्यूजन। हेडिंग डाल लो बॉन्ड फ्यूजन। तो हेडिंग है पहला हमारा, यानी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड फ्यूजन। सेकेंड, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला होगा। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट कैसा है। फोर्थ हम पढ़ेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में, लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे प्लस माइनस आई, प्लस माइनस एच, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस आर, रिजोनेंस, मेजोमेरिक, हाइपर और इंडक्टिव, ये हम पढ़ेंगे। और सिक्स हम पढ़ेंगे इट्स एप्लीकेशन, कहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल है कहाँ। तो इसी के रेफरेंस में GOC पूरा घूमता रहेगा तुम्हें। ठीक है, तो अब इसको लिख लो क्या क्या हमें पढ़ने। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी जो सबट्रेट है, मान लो हमने सबट्रेट लिया, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सबट्रेट हमने लिया, ये हमारा सबट्रेट है। अब किसी ने इस पे अटैक किया और ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहां पर हमें जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके सिस्टम से बाहर चला गया है।
सिस्टम से बाहर चला गया। पहले हम केसेस देख लेते हैं। अगर मान लो हमने यहां पर लगा दिया CH3 और CH3 और यहां हमने लगा दिया लिथियम, किसी वजह से बॉन्ड टूट गया होगा, तो टूटने के बाद यहां पर हमें माइनस का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम तो हमेशा प्लस होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन का ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, और यहां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जाएगा, क्योंकि लिथियम में और कार्बन में कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो यहां पर ये माइनस का फॉर्मेशन देगा। बाय द वे, अगर हम एक एग्जांपल्स ऐसा लेते हैं कि जैसे मान लो हमने CH4 ले लिया, अब इसमें कहीं H न्यू यानी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, वो इंडिकेट किया रहेगा लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये लगभग दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूटा, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, अगर ये बॉन्ड टूटा और ये इंडिकेट किया हुआ है, तो ये जो बॉन्ड टूटता है, ये टूटने के बाद ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तुम अपना लेके जाओ, मैं अपना लेके जा रहा हूं। तो ये जो इस टाइप के 3 हमें फ्यूजन देखने को मिलते हैं, यानी पूरे ऑर्गेनिक में 3 फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग 3 टाइप से हमें देखने को मिलेंगे। अगर ये बॉन्ड टूटा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव लेके चला गया और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये मेटल पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटा और H न्यू दिया है, यानी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके चले गए, ठीक है। तो हम इस दोनों को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक में क्या डिफरेंस है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अपना अपना हो जाएगा, तुम भी एक लेके जाओ इलेक्ट्रॉन और मैं भी एक लेके जाऊं, चाहे वो एटम, ऐसा नहीं कि एटम सेम होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एटम सेम हो। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं हम, क्लोरीन और क्लोरीन में भी अगर टूटा तो ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन और क्लोरीन एक एक लेके जाए, लेकिन ये ऑलवेज ऐसा नहीं होता ऑर्गेनिक में। कभी कभी बॉन्ड ऐसे भी टूटता है, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस का भी जनरेशन कराता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो लेकिन यहां पर इंडिकेशन किया रहेगा H न्यू, यानी लाइट के प्रेजेंस में ये बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये जो दोनों होंगे, यानी किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, उस केस में हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक। हम एटम से मतलब नहीं है कि सेम है कि डिफरेंट है, प्लस और माइनस अगर आ गया तो हम हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बोलेंगे। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, हमें हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक से मत सोच लेना कि इक्वल एक जैसा एटम है और डिफरेंट एटम, ऐसा नहीं। ये दोनों जो एग्जांपल है वो हेट्रोलाइटिक है। ये जब बॉन्ड टूटा तो प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कार्बन लेके चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया। लेकिन दिस वन इज ए टाइप ऑफ होमोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब ये नहीं कि सेम एटम के बीच में हो। होमोलाइटिक का मतलब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जब बॉन्ड टूटा होगा तो अपने अपने लेके गए, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, तो दैट इज कॉल्ड होमोलाइटिक, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हेट्रोलाइटिक और ये हो गया होमोलाइटिक। अब ध्यान देना, इसको ऑर्गेनिक के टर्म में कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बोकेटाइन, जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, और जब कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है दैट इज कॉल्ड कार्बोएनायन। और जब कार्बन पे रेडिकल्स आ जाए या इस पे एक इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो हम बोलते हैं रेडिकल, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो क्लोरीन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन दिखे तो हम उसको रेडिकल का नाम देते हैं। तो यहां पर इंटरमीडिएट बोल लो या जो बोलना वो बोल सकते हो कि जब बॉन्ड टूटा तो इंटरमीडिएट में जो बना वो या तो कार्बोकेटाइन बना होगा, इसको इंटरमीडिएट बोल दो। अगर बॉन्ड टूटा ये सबस्ट्रेट का ये बॉन्ड टूटा तो टूटने के बाद या तो कार्बोकेटाइन बनेगा या कार्बोएनाइन बनेगा या रेडिकल बनेगा, ये 3 चीजें बनेंगे।
इसको हम हेट्रोलाइटिक में बोलेंगे। ये हेट्रोलाइटिक का एग्जांपल है क्योंकि इसमें प्लस और दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहे हैं, यहां बोथ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तुम अपना लेके जाओ मैं अपना लेके जा रहा हूं, लेकिन इसमें ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो ये हेट्रोलाइटिक है और ये हेमोलाइटिक है। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटा तो टूटने के बाद जो यहां बना इंटरमीडिएट में जो बना वो कार्बोकेटाइन बना या कार्बोएनाइन बना या फ्री रेडिकल बना। इसको हम फ्री रेडिकल ही बोलते हैं या रेडिकल बोल लो। फ्री रेडिकल तीन चीजें बनता है, तो ऑर्गेनिक के टर्म में कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल देखा जाता है। ठीक है, हम तीनों का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने का वजह यही है कि इसका हम स्टेबिलिटी चेक करना, यानी यहां से यहां जो पाथ जाएगा वो जल्दी कौन फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। डिफिशियंट मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये भी जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ये डिफिशियंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड फ्यूजन हुआ है इसका स्टेबिलिटी ये सब चेक करेंगे, यही चेक, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं, इसका यूज करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं जो चीज हम पढ़ेंगे वो चीज कहीं ना कहीं रिएक्शन से रिलेटेड चीजें होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ बॉन्ड फ्यूजन हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक समझ में आ गया, और कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन समझ में आ गया, और फ्री रेडिकल समझ में आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब हम यहां पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएजेंट। तो हमारा जो बॉन्ड फ्यूजन के बाद जो दूसरा टाइप आता है, अभी रेडिकल्स के बारे में और आगे हम जानेंगे, बट अभी टाइप हमने देखा है बॉन्ड फ्यूजन। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट मतलब जो अटैक करने वाला है। अब सोचो, मैं अभी अभी रिएक्शन लिखा था, तो मान लो ये रिएक्शन में ये बना, अब उस रिएक्शन में OH माइनस अटैक कर रहा था, तो ये OH माइनस क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यानी रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में होता है या रेडिकल्स के बीच में होता है। तो जो अटैक करने वाला होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन्स उस पर रिच होता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के बीच में रिएक्शन होता है, या एसिड बेस का भी रिएक्शन होता है। तो यहां पर सॉल्वेंट के बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो यहां टाइप ऑफ जो रिएजेंट हो जाएगा, वो रिएजेंट जो हो जाएगा वो तीन टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो रिएजेंट होगा, अब या तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, दो ही टाइप में डिवाइड करेंगे, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल, या तो इलेक्ट्रॉन उस पे क्या होगा, रिच होगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बॉन्ड टूटा तो ये इस पे जब अटैक किया तो अटैक करने वाला रिएजेंट इसको बोलेंगे, जो अटैक करता है उसको हम रिएजेंट बोलेंगे। या तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, अगर हमें पैसे लूटने हैं तो कहां जाएंगे, उस बस्ती में जाएंगे जहां पर पैसे ज्यादा हो, हम उस जगह थोड़े जाएंगे जहां पर पैसे ही ना हो। तो यहां पर ये इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास पैसे बहुत है, तो ये ऐसे जगह पे आएगा जहां इसके पास पैसे कमी पड़ रहा है, यानी ये इसके पास यहां ऐसे जाएगा जहां पैसे ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में जहां निगेटिव है मतलब पैसे ज्यादा है, और जहां प्लस है पैसे कम है, तो ये इसके ऊपर अटैक मारेगा या इसके ऊपर, दोनों बात एक ही है, इसके ऊपर करे या इसके ऊपर करे, बराबर है। तो कहने का मतलब इसके पास पैसे ज्यादा है, इसके पास पैसे की कमी है, तो ये दोनों एक दूसरे पे अटैकिंग करेंगे, तो वही हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको आप लिख लिए होगे, और मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तुम्हें बता रहा हूं, पिछले क्लास में बताया था, पर यहां पर तुम्हें ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे चीजें मैंने तुम्हें एक रिएक्शन के रेफरेंस में बताया कि ये हमने क्यों सब पढ़े। इलेक्ट्रोफाइल पढ़ना क्यों जरूरी है, न्यूक्लियोफाइल पढ़ना क्यों जरूरी है, बॉन्ड फ्यूजन क्या करवाता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो यानी जो रिएजेंट होगा, यानी अगर मान लो हमने रिएक्शन लिखा ये वाला Cl और CH3 और CH3 और CH3, अब ये जो होगा OH माइनस,
ठीक है। अब ये अटैक जो करेगा, मान लो इसको हटा देते हैं, अब ये इस पे अटैक करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पे अटैक करता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहा किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को बोलेंगे। और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जहां इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा हो। या इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका हमारा क्या होगा? जहां जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, बराबर है। या जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और क्या हो सकता है? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। चार्ज पॉजिटिव है मतलब कमी है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किया मतलब कमी है। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे पहचानेंगे? तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उसके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा। या उसके पास क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी पाई बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, जल्दी से टूट के और रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये हमारे पहचानने का तरीका हुआ, ठीक है, कि हमने एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने का ये हमारे पास तरीके हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो चलेगा, पॉजिटिव हो तो चलेगा, या वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो मैं यहां इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे H+, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पहले मैं लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसमें हमने लिखा CH3+। तो एक पहले देख भी लो कि CH3 कैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। तो यहां पर जो है CH3 पहले क्या हुआ होगा? ये बॉन्ड होगा, ये तोड़ दिया और इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो देखो यहां पे CH3 कार्बन के पास जाएंगे, 1s2 2s2 और 2p2 कार्बन का होता है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और यहां चला गया, लेकिन इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, यानी अभी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका। और यही 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहा है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो अभी भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, यानी शेयरिंग करके इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया? अगर यहां पर लगा रहेगा RCH3 RCH2, अब एक हमने हटा दिया, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, उसके जगह पे R लगा दिया। R के बदले मतलब CH3 एल्काइल ग्रुप, C2H5 जो लगाना वो लगा सकते हो। हमने अगर 2 हटा दिया, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, तो C R R और H+। अगर तीनों हटाना है तो तीनों भी हटा सकते हो, तीनों पे R लगा सकते हो। ये भी एक न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी है और ये भी। ये CH3 को हमने एक हाइड्रोजन को हटाया, एक R लगा दिया एल्काइल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन को हमने लगा दिया, अब यहां पर 3 R एल्काइल ग्रुप को लगा दिया। तो ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा NO+, NO2+, ठीक है, ये जितने भी है वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है। सब के सब किसके एग्जांपल्स है? इलेक्ट्रोफाइल है। D+, अगर H+ है, इसके बदले में अगर D+ लिख दूं, ड्यूटेरियम प्लस, तो D+ भी इलेक्ट्रोफाइल है। अगर Cl पे प्लस है तो ये भी इलेक्ट्रो है, किसमें आएगा? अब ये नहीं कि सर Cl पे प्लस नहीं होता, हो सकता है। R+ बोले तो ये वाला, ठीक है। T+, अगर हम लिख दें यहां पे T+, तो ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों इलेक्ट्रोफाइल में ये नजर आएंगे, ठीक है। तो और भी अगर एग्जांपल्स हम लिखना चाहते हैं तो और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं।
ये N2+ डाइजोनियम सॉल्ट, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। ये जितने भी तुम्हें प्लस दिखेगा वो सब के सब प्लस क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, बस दो को छोड़ के NH4+ और H3O+, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। मैं पिछले क्लास में बताया था इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। देख लो यहाँ पे ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है इसका। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p3 होता है, यहां पर s2 है और p3 है, 1 2 3 यही, और एक लूज कर दिया इसने, इस पे चार्ज प्लस लगा हुआ है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन्वॉल्व है ना, इसके 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। अब यहां पर ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने लूज करेगा, जो पेयर्ड में उसी को लूज करेगा, अनपेयर्ड वाला नहीं लूज करेगा। अनपेयर्ड वाला ये होगा, ये 3 अनपेयर्ड वाला ले, और ये जो पेयर्ड में है उसी को लूज करेगा क्योंकि इस पे प्लस लगा हुआ है। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड हो गए, 4, 1 2 3 4, और चारों ने क्या किया है, चारों ने ओवरलैप किया है, चारों का हाइब्रिडेशन मिक्सिंग हो, चारों ने ओवरलैप किया है, तो इसमें इसका ऑक्टेट कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कहां है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट कहां है इसका, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अगर इस पे हम देखें वाटर पे, तो वाटर पे यहां प्लस आ गया, एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर हट जाएगा इसका। अब कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कहां रहा, ऑक्टेट तो 8 का 8 ही है। तो इसलिए NH4+ और हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन बोथ आर नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल में, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो प्लस होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 2 एक्सेप्शन मत बोलो, स्पेशल केस बोल सकते हो जिसपे कि ऑक्टेट कंप्लीट, इनके ऑक्टेट कंप्लीटेड होते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स देखा जिसपे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, अब हम वो एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसपे क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, जो कि हमें दिखता नहीं है, तो हम उस एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसपे वैकेंट हो, BF3। अब जानते हो बॉन्ड बनाते समय ये वैकेंट ऑर्बिटल दिखता है, AlCl3 वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है ना, FeCl2 इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, SnCl4 SnCl4 SbCl5 ZnCl2, ये जितने भी एग्जाम्पल है, ZnCl2, ये सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। ठीक है, तो वैकेंट ऑर्बिटल वाले पॉजिटिव चार्ज वाले, और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा रेडिकल का। रेडिकल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, तो हम अगर मान लेते हैं CH3 था और यहां रेडिकल था। अब एक बार देखो यहाँ पे कार्बन के बारे में, 1s2 2s2 2p2, अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहां पे कितने हैं, 2। ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहां जाएगा। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, 3, तो चलो ये और ये शेयरिंग में हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2 4 6, और एक ऐसे अनपेयर्ड बचा हुआ है, तो ये अनपेयर्ड अभी बचा हुआ है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका भी अभी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई रेडिकल क्या है, रेडिकल इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है। तो रेडिकल जितने भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, रेडिकल जितने भी आएगा वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल नजर आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां ऑर्बिटल्स खाली है, हाइड्रोजन के पास देखो, हाइड्रोजन के पास 1s0 होता है, खाली है, तो ये तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या लुईस बेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल लुईस बेस हो सकते हैं। तो सारे इलेक्ट्रोफाइल, ऑल इलेक्ट्रोफाइल लुईस बेस नहीं हो सकते। कैसे, ये इसके पास कहां खाली जगह कहां है, एक बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कि सामने वाला को लोन पेयर तो ले भी नहीं सकता, और आगे कहीं खाली भी नहीं है, डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है।
डी ऑर्बिटल्स BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि उसमें वैकेंट नहीं होता है। बैक बॉन्डिंग एक सपोर्ट करता है उसको, तो ऐसा नहीं कि लुईस बेस नहीं है, सॉरी लुईस एसिड नहीं है, लुईस एसिड होता है, लेकिन लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से पूरा भर नहीं जाता है, बरोबर है क्या? और भी लिख सकते हो BBr3 BCl3 BBr3 BI3, इनमें कंपेयर करो तो ये अच्छा लुईस इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास पूरा खाली मिलेगा। इसके पास बैक बॉन्डिंग की वजह से ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो बैक बॉन्डिंग से उसको सपोर्ट पूरा नहीं मतलब पूरा नहीं भरता है। तो ये लुईस एसिड भी, अब लुईस एसिड का तुम्हें कंपेयर आता है तो तुम बोलते हो BI3 इज ए गुड लुईस एसिड देन BF3, लेकिन ये थोड़े ना बोलेंगे कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, बोलेंगे बैक बॉन्डिंग होता है, इसकी वजह से पार्शियल फिलअप होता है। यहां नहीं के बराबर फिलअप होता है, यहां मान के चलो 80% फिलअप हो जाता है। तो रेडिकल जो होता है, रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, बचने की वजह से इसके पास, अब ये सामने वाला अगर लोन पेयर डोनेट करे तो इसके पास लोन पेयर लेने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब रेडिकल इज नॉट ए लुईस एसिड, लुईस एसिड, रेडिकल इज नॉट ए लुईस एसिड। यानी लुईस एसिड किसको बोलते हैं? जिसके पास लोन पेयर क्या करे, लोन पेयर एक्सेप्ट करे। तो इसके पास लोन पेयर रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो लोन पेयर कैसे रखेगा? इसका मतलब ये जब रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, रेडिकल जब इलेक्ट्रोफाइल है तो सारा रेडिकल, सारा इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लुईस एसिड नहीं होता है। लेकिन सारा लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। सामने एग्जांपल्स रेडिकल दिख रहा है, रेडिकल इज नॉट ए लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए जगह नहीं है। बाकी इधर मिल जाएंगे लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो रेडिकल इज नॉट ए पार्ट ऑफ, रेडिकल इज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो लिख लेंगे रेडिकल इज ए इलेक्ट्रोफाइल। रेडिकल एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन रेडिकल के पास, जैसे CH3 रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज नॉट वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट lone pair. That's why it is not a Lewis acid. It is not a Lewis acid. इसका मतलब all इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑल लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानोगे? जहां प्लस होगा, जहां वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, जहां पर रेडिकल्स होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो लिख लिए इसको। अब नेक्स्ट ध्यान देना, क्या हम इलेक्ट्रोफाइल इसके अलावा और कहीं नहीं बोल सकते? देखो अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था, ऐसा में एक रिएक्शन लिखा था CH3 और CH3। अब यहां पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, HCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, बराबर है क्या? अब इसके ऊपर चार्ज क्रिएट, यानी पोलर, जितना भी पोलर होते हैं, पोलर, बराबर है क्या? जितना भी पोलर होगा, तो पोलर में ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा।
ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, बट ये वाला पार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन छीन के लेके जा रहा है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके जा खींच रहा है अपने तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जहां पोलर होता है, जहां चार्ज क्रिएट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमें देखने को मिलता है। तो राइट डाउन कर लो, if atom is attached with more electronegative, if atom is attached with more electronegative atom, if atom is attached with more electronegative atom, then partial positive and partial negative will create, and A is called, लिख लेना ऐसे, A is called electrophile, that is called nucleophile. A is called electrophile and B minus is called nucleophile. तो कहने का मतलब है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे न्यूक्लियोफाइल को? तो न्यूक्लियोफाइल को हमने चेक करने के लिए कैसे बताया, तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और लिख लेना, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग। इसके पास प्लस होता है ना, तो ये माइनस की तरफ भागना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन रिच हो, रिच कैसे पहचानेंगे, या तो उसके पास निगेटिव होगा, या लोन पेयर होगा, या उसके पास क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा। अब देखो यहां पे ये जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग मतलब ये वहां जाना चाहता है जहां पर प्लस हो। अब हम कैसे पहचानेंगे, पहला निगेटिव वाला। अब मान लो हमने लिख दिया CH3 निगेटिव, अभी अभी देखा था हमने कि कैसे ये बॉन्ड लिथियम के साथ जुड़ा है, तो कैसे ये टूट रहा है, तो ये C माइनस और H प्लस ये बन रहा है, ऐसे ये माइनस बन रहा है, कार्बो एनायन। तो यानी कार्बो एनायन यहां पर ये फॉर्मेशन होगा, यानी जहां जहां R माइनस होगा निगेटिव, H माइनस भी हो सकता है, R माइनस जहां जहां होगा वो सब के सब क्या होंगे, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फ्लोरीन F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O माइनस 2, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच है। NH2 माइनस, ठीक है। अब हाइड्रोजन हटा दो, NHR माइनस, एक और हाइड्रोजन हटा दो, NR2 माइनस, ठीक है। OH माइनस, OH माइनस, SH माइनस, C डबल बॉन्ड O, CH3 O माइनस, HC डबल बॉन्ड O माइनस, OR माइनस, जैसे OCH3 माइनस, HSO3 माइनस। जितना निगेटिव तुम्हें दिखे सब के सब निगेटिव क्या है, Cn माइनस, N3 माइनस, Cn माइनस, N3 माइनस, जितना निगेटिव दिखे वो सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं से खींच के लाए हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है इनके पास एक्स्ट्रा, एक कहीं से खींच के लाया हुआ है। अब सेकंड क्या है हमारा, लोन पेयर। जहां लोन पेयर है, जैसे NH3 लोन पेयर है, दूसरा वाटर लोन पेयर है। जहां जहां तुम्हें लोन पेयर दिखे, अब यहां पर एक NH2R लगा दो, NHR2 लगा दो, NR3 लगा दो, तो लोन पेयर वहां रहेगा ही। ठीक है,
और भी ले सकते हैं ROH अल्कोहल वाला पार्ट, यहां भी लोन पेयर है। ROR ईथर वाला पार्ट, H2O है तो H2S भी ले सकते हैं। ROR जहां जहां लोन पेयर है जहां जहां लोन पेयर है वहां वहां क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड जहां जहां है, तीसरा ये CH2, जहां जहां मल्टीपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड C H H C O2, और ये नहीं देखना है कि CO2 में बॉन्ड डिस्प्लेस होगा कि नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है तो होगा। मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो होगा। और बेंजीन C6H6 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान देना, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो लुईस बेस का काम करते हैं, इसे ये हुआ लुईस बेस है। लेकिन क्या इसके पास लोन पेयर दूसरे को दे सकता है क्या? अब स्टेटमेंट क्या हो सकता है, वही वाला कि सारा लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, लेकिन ऑल न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस हो सकते क्या, हो सकते हैं क्या? ये स्टेटमेंट आप कंप्लीट करना कि हो सकते हैं, वाइस वर्सा ट्रू है या नहीं है। तो ये हमने आपको बॉन्ड फ्यूजन और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपको मैंने पढ़ा दिया। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, नहीं कल सॉल्वेंट थोड़ा सा पढ़ाएंगे, सॉल्वेंट पढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, थैंक्स टू ऑल।